नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का और बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। 7 अगस्त से जो है आपका दोस्तों बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो टाइम आपके पास अधिक नहीं बचा है। अधिक से अधिक सेट बनाइए और अपना देखिए कि आपका क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है और कौन सा आपका वीक पॉइंट है। आप इसी टाइम अगर पकड़ लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में आप एक बेहतर स्कोर करेंगे और आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकल जाएगा। अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 13 प्रैक्टिस सेट हम देखने वाले हैं। इसके पहले का जो है आपका 12 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड भी कर दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को बताएंगे, देखिए बिहार पुलिस में आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो आप देखिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो ये सब जो है आपको सेट दिया जाएगा, आराम से आप डिस्कशन के साथ बना पाएंगे। तो हम जो है जीके जीएस को डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न है, बोला कि आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का दिन जो है किसकी रचना है। तो दोस्तों ये जो रचना है आपका मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइएगा क्योंकि 5-6 क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा ब्लर है, बाकी आपको अच्छा क्वेश्चन सही मिलेगा। बोला कि हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विद्या के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका व्यंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, व्यंगकार के लिए। ठीक है, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करके बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वर्षा यानी जनता। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 13 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आप देखेंगे तो ये आपका ग्राम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ग्राम। ऑप्शन नंबर बी होगा। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द पहचानिए, तो ये आपका हिंदू हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का तो सी दोस्तों आपका हो जाएगा। देखिए हिंदू आपका जो है इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से आपका हिंदू लिखा जाता है। अगला है कि वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। वृष भानुजा जो है किस शब्द का समानार्थी है। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा राधा का। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम आप देखेंगे तो ये आपका धनपत राय हो जाएगा। क्या होगा आंसर? धनपत राय। ऑप्शन नंबर सी होगा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। देखिए कृष्ण शब्द का जो स्त्रीलिंग है ये आपका कृष्णा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी होगा। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या है, या फिर समानार्थी चयन करके बताइए। तो ये आपका उर्मी हो जाएगा आंसर। क्या होगा आंसर? उर्मी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला कि माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो ये आपको हो जाएगा हिम तरंगिणी होगा। क्या होगा आंसर? हिम तरंगिणी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी होगा। अब कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। अगला कि मतलब बोला है कि वाइल आई वाज रीडिंग द लाइट वेंट आउट। तो 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जब मैं पढ़ रहा था बिजली चली गई। यही आपका दोस्तों सही होगा। अब यहाँ देखिए क्वालिटी आपको सही मिलेगा। बोला है कि फॉर्म ए कंपाउंड नाउन विथ द वर्ड चेक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चेकआउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला कि मेक द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड नर्व एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर आप देखेंगे 23 का तो ये आपको हो जाएगा नर्वस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोला कि द लोन विल बी सैंक्शन्ड बाय द बैंक, चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। बोला है दोस्तों कि चूज द वर्ड एंटोनिम्स इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड विटल। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए खाली जगह भर के बताना है। बोला कि आई हैव लाइव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। तो इसका आंसर आप 26 का देखेंगे तो ये आपका सिंस साइंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंस। द स्पोक द शॉपकीपर, है ना। द शॉपकीपर डील डैश बुक। 27 का ऑप्शन आप देखेंगे तो इन हो जाएगा, खाली जगह जो भरा जाएगा। नेक्स्ट है कि दिस चेयर सिम्स टू बी मेड ऑफ
डैश बट इट्स नॉट। तो देखिए 28 का आंसर आप देखेंगे तो आपका आयरन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, बोला कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम टू टेक हर्ट। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 29 का ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि ये बोला कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो विदाउट चेंजिंग इन मीनिंग दिस बुक इज डिफ़िकल्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिस बुक इज नॉट वेरी इजी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। देखिए अभी आपको सेट लगाना अधिक से अधिक ज़रूरी है। अगर आप सेट लगाते हैं तो सोचिए कि आप हमेशा एग्ज़ाम की तरह ही आप फील कर रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं होगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कीजिए। अगला प्रश्न है कि द्रव चलित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं। ये निर्भर किस पर करता है, देखिए पास्कल का नियम हो जाएगा। क्या होगा आंसर, पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एक गोला, एक शंकु तथा एक वृत्तीय प्लेट तीनों एक ही पदार्थ के बने हैं तथा इनका द्रव्यमान समान है। तीनों की प्रारंभिक रूप से समान उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो क्या होगा। तो देखिए प्लेट सबसे तेज ठंडी होगी तथा गोला सबसे धीरे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 25 का जो है सी होगा। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। ये आपको दोस्तों किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है द्रव्यमान पर। किस पर, द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है तो देखिए ये आपको हो जाएगा तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक मनुष्य 5 मीटर लंबा है ना, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा। तो ये आपका 2 सही 1 बटा यानी 2.5 आप मीटर बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है 35 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अतिचालक की चालकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए राइट होगा। यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 300% होगा। क्या होगा आंसर, 300%, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में हैं, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है। संयोग की क्षमता, देखिए संयोग की क्षमता आप देखेंगे तो 39 का सही उत्तर आपको हो जाएगा घट जाती है। क्या होगा आंसर दोस्तों, घट जाती है, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसका द्रव्यमान m जिससे वह पलायित हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आपका mgr हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी हो जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। निम्नलिखित में धातु नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए 41 का सही उत्तर हो जाएगा। जब कांच का मुख्य अवयव है, तो 42 का देखेंगे तो आपका सोडियम सिलिकेट होगा। क्या होगा आंसर, सोडियम सिलिकेट। देखिए कांच की अतिशीतित द्रव्य है। कांच दोस्तों आपका अतिशीतित द्रव्य है। सामान्य अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनता है, तो ये आपका एसिड हो जाएगा। क्या होगा आंसर, एसिड, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सा धातु जो है विस्थापित करेगी, तो ये आपका Zn हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है। नेक्स्ट है किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका Fe हो जाएगा। क्या होगा आंसर, Fe, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा चेल्को पायराइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 46 का ए सही उत्तर हो जाएगा।
किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है। तो ये संकेत करता है विद्युत धनात्मक गुण का घटना। ऑप्शन जो है 47 का देखेंगे तो बी जो है सही होगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक जो है गुण का मान घट जाता है। बॉक्साइड किसका दोस्तों? आपका ऑक्साइड खनिज है। तो ये दोस्तों खनिज है किसका? तो ए एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ताला कुंजी का सिद्धांत संबंधित है किससे? ताला कुंजी का सिद्धांत किससे आपका संबंध है? तो ये संबंध रखता है आपका एंजाइम क्रिया से। किससे? एंजाइम क्रिया से। ऑप्शन नंबर 49 का जो है सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है आपका प्लियोट्रॉपिक हो जाएगा। क्या होगा? प्लियोट्रॉपिक। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? सरसों के तेल का तीखापन दोस्तों किसके वजह से होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा एलिल आइसोथियोसानाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी होगा। अब देखिए आलू का जो हरा रंग होता है आपका सोलेनिन की वजह से होता है। लहसुन में जो गंध होता है ये आपका एलिसिन की वजह से होता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा डार्विन के द्वारा, यानी डार्विन ने। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी सही उत्तर होगा। विकासवाद का सिद्धांत 1859 में डार्विन ने स्पेसीजों का उद्भव में प्रतिपादित किया। अगला है कि प्रोटीथीरिया का विकास हुआ। तो प्रोटीथीरिया का विकास हुआ था, तो यह आपका दोस्तों विकास हुआ था सरीसृपों से। ऑप्शन नंबर जो है आपका 53 का ए जो है सही उत्तर होगा। मोती का उत्पादन करने वाले जंतु जो है किस संघ के होते हैं? किस संघ के होते हैं? तो ये आपका मोलस्का संघ के होते हैं। किस संघ के? मोलस्का संघ के। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। घोंघा, सीफी, उसके बाद ये सब दोस्तों देखेंगे तो किस संघ में आते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला कि सल्की उपकला की कोशाएँ होती हैं। सल्की उपकला की कोशाएँ होती हैं, तो ये आपको हो जाएगा चपटी और टाइल जैसी। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी सही उत्तर होगा। अगला कि शेरों पर नज़र रखने हेतु सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का सी, एक सेकेंड, 56 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर दोस्तों ये जो आपका प्राचीन नाम है आपका है भरतनाट्यम का है। किसका है दोस्तों? भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कि CTBT कब दोस्तों आपका अस्तित्व में आया था? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1996 में ये आपका आया था। कब आया था? वर्ष 1996 में। देखिए बोला कौन सम्मिलित नहीं, यानी हमारा दोस्तों गलत क्या है? देखिए गलत की बात कर लेते हैं तो देखिए 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन यानी वृद्ध जन दिवस, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। बाकी 16 अक्टूबर जो है विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि सजन प्रकाश किससे जो है आपका संबंध है? तो ये आपका संबंध रखता है तैराकी से। किसे दोस्तों? तैराकी। ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी होगा। मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, भारतीय मुक्केबाजी। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। लोकतंत्र की प्रथम महिला महासचिव थी कौन? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका हो जाएगा 61 का आपका स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। मोसाद जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद, तो ये आपको हो जाएगा इजराइल का है दोस्तों। इजराइल का ऑप्शन नंबर ए। इराक की गुप्तचर संस्था जो है आपका अल मुखबरात है, इराक का। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? देखिए पहले गवर्नर अगर आप देखेंगे तो सर ऑरबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ए होगा। RBI गवर्नर के रूप में इनका जो कार्यकाल है ना, 1935-37 तक रहा था। अगला कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? देखिए जैन परंपरा के अनुसार आप देखेंगे तो पहले जो तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी सही होगा। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है।
ऋषभदेव का जन्म जो है अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में दोस्तों आपका पराजित किया था? तो ये आपको हो जाएगा चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? देखिए प्रथम यूरोपीय देखेंगे तो ये आपका जॉर्ज यूले हो जाएगा। क्या होगा आंसर? जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका 66 का बी सही उत्तर होगा। इन्होंने कांग्रेस की 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से? तो ये हम दोस्तों जानते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ऑप्शन नंबर जो है 67 का ए जो है सही उत्तर होगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? ये जो आपका पुस्तक है महात्मा गांधी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर जो है 68 का बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। इनमें से कौन जो है अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था तो ये आपको हो जाएगा अरविंद घोष। क्या होगा आंसर? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोला कि निम्नलिखित में से किसे, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किसे जो है काला यानी श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन जो है कहाँ पर किया था? तो ये आपको हो जाएगा वर्धा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी जो है सही होगा, वर्धा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आपका सही है? सही जोड़ी आपकी कौन सी है? तो देखिए आपका चैम्सफोर्ड जो है रोलेट एक्ट, यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा। देखिए रोलेट एक्ट दोस्तों हुआ कब था, यानी पारित कब हुआ था? तो आपका वर्ष 1919 में आपका पारित हुआ था। निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी है? इनमें से आपकी आग्नेय शैल कौन सा है? तो ये आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? देखिए बहुउद्देशीय परियोजना आप देखेंगे तो ये आपका दामोदर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? दामोदर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाटी को जोड़ती हैं तो ये आपको हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर जो है 75 का सी होगा। देखिए तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। अगला है कि आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो ये तो सभी को पता है दोस्तों। फ्रेंचाइजी जो आपका बना है ये आपका चेन्नई सुपर किंग CSK। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत कैसा राज्य है? भारत कैसा राज्य है? देखिए भारत कैसा राज्य है? तो कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि वार एंड पीस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय को द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मदें जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं तो ये आपका मजदूर संघ हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मजदूर संघ। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? देखिए आधार देखेंगे तो आपका भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंध्र प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जो अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर अलग राज्य बना। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? तो ये आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। और ये आपका हुआ कब था? 1989 ईस्वी में हुआ था। आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक है कौन? तो देखिए आपका स्थिरीकरण कार्यक्रम, संरचनात्मक समायोजन। ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है। स्त्रियों की संख्या आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 918 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 918। ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी थी? तो देखिए ये आपको हो जाएगा 64.6 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा NH 44। ऑप्शन नंबर ए।
देखिए, भारत की सड़क प्रणाली विश्व की दूसरा विशालतम प्रणालियों में से एक है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है वर्ष डैश में किया गया था। कौन से वर्ष में किया गया था? तो यह आपका 1942 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 86 का बी सही उत्तर होगा। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो आपका हो जाएगा मैगलन ने किया था। ऑप्शन नंबर 87 का बी होगा। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 जो है किस राज्य ने पेश किया है? तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा आंसर? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। किसने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया है? लिसा को लॉन्च किया है तो ये आपका ओडिशा टीवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 89 का, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो इनका नाम सभी लोग जानते हैं, भगत सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए? तो ये बनाया गया था दोस्तों अछूतों के लिए। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? ये जो आपका घोषणा है CR दास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि पिग्मीज निवासी है, जो पिग्मीज निवासी है ये आपका अफ्रीका का है। ऑप्शन नंबर ए। माओरी की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड। उसके बाद आपका आता है बदू। बदू दोस्तों आपका हो जाएगा अरब से। अब बदू से आपको एक सॉन्ग याद आ गया होगा, कमेंट कीजिएगा। बोला कि गारो जनजाति है किसकी? देखिए, गारो जनजाति की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर जो है 95 का डी होगा। गारो खासी जयंतिया मेघालय। और एक आता है दोस्तों मिजो चकमा लाखरिया, आपका मिजोरम का है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? सरकार का कर नहीं है। तो ये आपका भूमि स्वराज नहीं, भूमि राजस्व दोस्तों नहीं है, बाकी आयकर है, सीमा शुल्क है और उत्पाद शुल्क भी इसमें आपका शामिल है। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर। संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा भाग 4 होगा। क्या होगा? भाग 4। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है किस पठार में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा छोटा नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों यहीं पर जो है वीडियो आपका समाप्त हो रहा है। ये आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और कितना आप लोगों ने स्कोर किया है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।